बाबा गुरिंदर सिंह जी पंजाब के अंदर जेल में किसी को मिलने के लिए गए। संगत जी, आज एक नई वीडियो सामने आई है। डेरा जगमालवाली के मौजूदा गुरु गुरिंदर सिंह जी बाबा जी से अक्सर मिलते रहते हैं। बाबा जी के साथ उनकी काफ़ी तस्वीरें भी हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, बाबा जी कुछ दिन पहले नाभा जेल में गए थे विक्रम मजीठिया से मिलने। यह मुलाकात काफ़ी हिटर्स को पसंद नहीं आई थी, जबकि एक पूर्ण संत महात्मा के लिए चोर, ठग, साधु सभी एक समान होते हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। हाल ही में डेरा जगमालवाली के गुरु महात्मा वरिंदर जी ने अपने सत्संग में बाबा जी के लिए काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं और बाबा जी के नाभा जेल जाने पर बात की है। साथ में उन्होंने महाराज सावन सिंह जी की साखियाँ सुनाई हैं और उदाहरण देकर समझाया है कि संतों के लिए सब बराबर होते हैं। आइए संगत जी, इस पूरी वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। होश नहीं है, अनजाने के अंदर भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मालिक से बेनती करनी चाहिए भी जाने अनजाने के अंदर भी मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे किसी का भी दिल दुखे। किसी जानवर का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। और हम तो दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, सारा दिन निंदा करते रहते हैं। 2-3 घंटे बैठ के आराम से निंदा करेंगे, जब उठेंगे निंदा कर कर के जब थक जाते हैं फिर एक दूसरे से बात करते हैं भी अपन निंदा क्यों करनी है, करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। पहले निंदा कर देते हैं, फिर ये दोहा बोल के उठ जाते हैं। 2-3 घंटे निंदा करेंगे, फिर ये दोहा बोलेंगे भी हमें क्या, किसी से क्या लेना है। निंदा भी कर दी और साफ भी बन गए। ये मन है, ये धोखा देता है। किसी की निंदा नहीं करनी। कोई गलत करेगा उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलेगी। हमें किसी से क्या लेना है। आम आदमी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग संतों को भी नहीं बख्शते। इतिहास उठा के देखो, लोग संतों से फ़ायदा उठाने की बजाय उनकी निंदा करते हैं, उनकी कार्यशैली के ऊपर उंगली उठाते हैं। वो कोई सही काम भी करेंगे उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। संतों को निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। संत तो निंदा करवा के खुश होते हैं, पर निंदा करने वाले को इसकी सज़ा बड़ी खतरनाक मिलती है। पलटू साहब ने लिखा है, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। भी जुगन जुग जीना चाहिए। बिना साबुन के, बिना सरफ के निंदक हमारे मैल धोता रहता है। संत तो निंदकों का भी भला चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं भी जीते रहें। गुरु अमरदास जी ने लिखा है, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करण, मुँह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। भी जो लोग निंदा करते हैं मूर्ख हैं, गंवार हैं, उनका मुंह काला होना है, नरकों में जाएंगे। दुनिया करती क्या है, दुष्टां नाल दोस्ती, नाल संतां वैर करन, आप डूबे कुटुंब स्यों सगले कुल डोबन। वो आप भी डूब जाते हैं, उनके कुटुंब खत्म हो जाते हैं। संत कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, उनका कोई मतलब होता है, मकसद होता है। अभी बाबा गुरिंदर सिंह जी पंजाब के अंदर जेल में किसी को मिलने के लिए गए। लोगों ने
बाबा गुरिंदर सिंह जी के ऊपर भी तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि भी वो सेटिंग करने गए हैं, भी उनको बाहर निकलवाना है। वो संत हैं, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक हैं। बाहर की जेल तो बड़ी छोटी जेल है, वो तो एक उनकी निगाह से 84 की जेल ही खत्म हो सकती है। संतों ने उद्धार करना होता है। वहाँ जेल में पता नहीं किसको दर्शन देने हो, किसकी 84 ख़त्म करनी हो। दुनिया बाहर की बातें निंदा शुरू कर देती है। कोई कहता है भी उन्होंने ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर लिए, कोई कहता है भी बाढ़ ले आए। तरह तरह की निंदा करके अपने आप को और हम पापी बना लेते हैं। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी, संतों की निंदा करनी ही क्यों है। संतों को तो साधु तो स्वभाव के लोगों से भी मिलना होता है, बदमाशों से भी मिलना होता है। धोबी को पता होता है भी कपड़ा मैला है, मैं इस कपड़े को साफ कर लूँगा, इसके अंदर से मैल को निकाल दूँगा। वो किसी भी मैले कपड़े के लिए किसी को मना नहीं करता। पूज्य मैनेजर साहिब जी के पास एक बार किसी ने शिकायत की कि जी आपके जो सत्संगी हैं वो झूठ भी बोलते हैं, ठगी भी करते हैं, और कईयों का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रिश्वत भी लेते हैं। पूज्य मैनेजर साहिब जी ने फरमाया कि भी धोबी के पास तो मैला कपड़ा ही आता है, साफ कपड़े का धोबी के पास क्या काम है। अगर हम साफ हैं तो हमें सतगुरु के दर्शन हो गए होते। हमारे अंदर कमियां हैं, खुद के अंदर कमियां हैं, और हम दुनिया के अंदर कमियां और ढूंढना शुरू कर देते हैं। संतों को भी नहीं बख्शते। एक बार महाराज सावन सिंह जी जेल में कैदियों के पास कैदियों को सत्संग सुनाने के लिए गए हुए थे। सत्संग के बाद सारे कैदियों को अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे। लाइन लगी हुई थी, कैदी आ रहे थे और प्रसाद लेके आगे जा रहे थे। 5-4 कैदी आए, उन्होंने गर्दन ऊपर नहीं की, प्रसाद लिया, आगे चले गए। साथ सेवादार खड़ा था, वो कहने लगा भी तुम गर्दन ऊपर कर लो, दर्शन कर लो, तुम्हारा जीवन का सुधार हो जाएगा। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया भाई पुत्र ये नसीब कित्थों लेके आन, बिना नसीब गर्दन ऊपर नहीं होती, पूर्ण संतों के दर्शन नहीं होते। सज्जन ठग था, भूमिया चोर था, सदना कसाई था, संतों की शरण में आके वो सब अच्छे इंसान बन गए। संतों की सोबत, संतों का सत्संग ही है जो कसाई को, डाकू को, चोर को, बदमाश को, नशेड़ी को एक अच्छा इंसान बना सकता है। इसी तरह एक बार महाराज सावन सिंह जी शाम के वक्त बाहर बैठे थे। 4-5 पुलिस वाले आए, उनके साथ कोई अपराधी था। उन्होंने डेरे में चाय पानी पी, फिर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन किए। महाराज जी से बेनती की कि जी आप आशीर्वाद दो, हम इस बहुत बड़े अपराधी को पकड़ के लेके आए हैं, इसको सजा होनी चाहिए। पूज्य महाराज जी ने फरमाया भी संतों के दरबार में तो माफ़ी ही माफ़ी है। और वो बाद में जाके वो अपराधी बरी हो गया, बाद में सत्संग में आने लगा। होश नहीं है,
अनजाने के अंदर भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मालिक से बेनती करनी चाहिए भी जाने अनजाने के अंदर भी मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे किसी का भी दिल दुखे, किसी जानवर का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। और हम तो दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, सारा दिन निंदा करते रहते हैं। 2-3 घंटे बैठ के